उसके बाद हम सब के इलाक़े के मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़ासमी दामत फ़ीज़ुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना हमारे घर के हैं, दरख्वास्त उनसे है कि वक्त का लिहाज फरमाएँ। हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब क़ासमी दामत फ़ीज़ुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। मेरे बाद एक बड़ा कीमती बयान इंशाअल्लाह जो तफसीली भी होगा और तवील भी होगा, पुरमग़ज़ भी होगा। तशरीफ़ रखेंगे आप हज़रात इंशाअल्लाह। मैं 10 मिनट के लिए आप हज़रात के सामने हाज़िर हो गया हूँ। मैं वक्त का लिहाज भी रखता हूँ और इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर दूँगा। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम गंज मुरादाबाद कि बच्चे जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को एक नशिस्त में, एक बैठक में सुनाया है, इसी सिलसिले में हमारा आपका यहाँ जमा होना और इज्तिमा हुआ है। अभी ये बातें हमारे आपके सामने आई कि अल्लाह ताला ने इस मदरसे को चंद खुसूसियात से भी नवाजा है। मदारिस से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहे हैं। हमारे इलाक़े का ये दीनी और तरबियती और इक़ामती इदारा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ मेरा भी आना होता है इस सिलसिले में कि बच्चे एक नशिस्त में कुरान शरीफ सुनाते हैं। अभी तक तो ये खुसूसियत नज़र आती है। हो सकता है इसी मदरसे के नक्श कदम पर और हमारे मदारिस इस्लामिया चलें। ये खुशी की बात है खुसूसियात का होना। मुझे याद आता है 22 मार्च 1980 के सदसाला इजलास जो दारुल उलूम देवबंद का इजलास हुआ था। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर दूं कि मुख्तलिफ मदारिस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई ये न समझे कि हाई फुरकान साहब ने नजराना ज़्यादा दे दिया होगा इसलिए खुसूसियत को अर्ज़ कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक पुरमग़ज़ बयान हुआ था 22 मार्च 1980 सदसाला इजलास के मौके पर। उसमें एक बात फरमाई थी कि दारुल उलूम देवबंद अज़हरे हिंद तो है ही। मैं खुसूसियत के ऊपर बात अर्ज कर रहा हूं जो भी आई है, गौर से सुनिएगा। दारुल उलूम देवबंद अज़हरे हिंद तो है ही, लेकिन बाज़ खुसूसियात की बिना पर जामे अज़हर मिस्र से भी फाइक है। मैं नहीं कह रहा हूं, जहां दीदा बेहतरीन मुअर्रिख जिसकी तकरीर से सऊदिया और दुबई और अरब कंट्री के बादशाह रो पड़े हों, हरमैन शरीफैन के इमाम भी उनकी हिस्ट्रियां बद गई हों, उस शख्स की ये शहादत है। और खुद कहा उन्होंने कि ये मैदान अरफात की तरह यहाँ मजमा मुझे दिख रहा है सदसाला इजलास के मौके पर। यहाँ मैं बगैर चापलोसी के
और बगैर किसी चीज को छुपाए हुए मैं याद कर रहा हूं कि ये दारुल उलूम देवबंद जामे अजहर मिस्र से भी ज़्यादा फाइक है चंद खुसूसियात की बिना पर, और वो खुसूसियात भी आपने बयान फरमाई थी। नंबर 1 इस्लाह अकायद, और नंबर 2 किताब और सुन्नत की इशाअत। और ये वो कारनामा है जो शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद आरिफ़-ए-सानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तजदीदी कारनामा था। उन्हीं की वरासत, उन्हीं की अमानत है। और हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी रूह का यही पैगाम है कि ये मकातिब दीनिया क़यामत तक हिंदुस्तान के अंदर रहें, पनपें, फलें, फूलें, चलते रहें और अवाम और उलमा हुफ़ाज़ से जुड़े रहें। यही हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम, और हज़रत शेखुल हिंद इसी के लिए घुलते रहे, पिघलते रहे। हज़रत मदनी, हज़रत थानवी इसी के लिए सोजा रहे और लर्जा रहे। इसी फ़िक्र को हमने, आपने, हमारे उलमा ने ओढ़ा है जो मदारिस इस्लामिया चल रहे हैं। ये बच्चे, इनको हकीर मत समझिएगा, ये वो मताए नायाब हैं। इनको इस कायनात में अल्लाह के अलावा खरीदने का कोई हौसला तक नहीं कर सकता। ये वो मताए नायाब। बस चूंकि मेरे पास 10 मिनट का वक्त था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त का पाबंद रहता हूँ ताकि हमारे बाद आने वाले मुकर्रिरीन अपनी सलाहियतों का उजागर कर सकें और अपनी बातों को बयान कर सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु व अहसनल जज़ा।